तो दोस्तों नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से जो है आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये पेपर नंबर सेकंड है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। हम लोग जो है इस वीडियो का ये पर्पज है कि जो है पहले टॉपिक करते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पर जो है किस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है उस पे जो है हम लोग विचार विमर्श करते हैं। ठीक है। और आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एग्जाम रद्द बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या जो है प्रावधान थे और उसके बाद में इसको क्यों लाया गया, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है। तो इसका जो है ये भारत सरकार द्वारा जो है लाया गया था इसलिए क्योंकि जो है शिक्षा को बढ़ावा देने और विनियमन करने के लिए बनाई गई यह नीति है। ठीक है। यह नीति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को जो है कवर करता है। इसमें पहली शिक्षा नीति की बात करें तो पहली शिक्षा नीति की अगर बात करें तो पहली शिक्षा नीति जो है आपका पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में आया था और भारत सरकार द्वारा जो है 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है ये लाया गया था। उसके बाद में आपका सेकंड एनईपी आया 1986 में। ये प्रधानमंत्री कब थे? प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी उस समय थे। उसके बाद में तीसरी जो शिक्षा नीति है प्रधानमंत्री जो है ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। एनईपी जो 2020 आया है। 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की थी। ठीक है। 1986 की हम बात कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति में जो है विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, जो ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें भारतीय महिलाओं और उसके बाद में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों समुदायों के लिए जो है असमानताओं को दूर करने के लिए है और शैक्षिक अवसरों को जो है समान बनाने के लिए जोर दिया गया था इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहली शिक्षा नीति 1968 में आई और उसके बाद में दूसरी जो है 1986 में और तीसरी जो है 2020 में ये पीएम मोदी के कार्यकाल में। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। ठीक है। क्या क्या जो है नीतियां हैं और एनपीई। ठीक है। एनईपी कहीं कहीं लिखा रहता है लेकिन एनपीई का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन पे जो राष्ट्रीय नीति है जो है किस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ये नीति लाई गई है। तो इसका जो है हम लोग अवलोकन करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अवलोकन। तो 1986 के पहलू देखते हैं और इसके विवरण के बारे में बात करेंगे। शिक्षा की संरचना की बात करें, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया, ये स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए जो है यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर था ये 10+2+3 संरचना से हुई है। ठीक है। शुरू की गई है। प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा, बच्चे के विकास के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व को जो है महत्व दिया गया है। उसके बाद में सभी के लिए समान शिक्षा, इसमें जो है लिंग, स्थान और भेदभाव को जो है समाप्त करके सभी के लिए जो है समान शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए सीखने का न्यूनतम स्तर, शिक्षा के जो है प्रत्येक चरण के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर को जो है निर्धारित किया गया है। जीवन पर्यटन शिक्षा, जीवन भर जो है निरंतर सीखने के विचारों को जो है बढ़ावा दिया गया है इसमें। उसके बाद में समानता के लिए शिक्षा, यानी समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उसके बाद में महिलाओं की निरक्षरता दूर करने के लिए, ठीक है, महिलाओं को जो है साक्षर बनाने के लिए इस पे जो है जो निरक्षरता होती है उसको मिटाना इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। उसके बाद में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों
की शैक्षिक आवश्यकताओं जो है संबोधित इसमें किया गया है। विकलांगों की शिक्षा के बारे में बात किया गया है। उसके बाद में सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारणा 14 वर्ष तक, इसके बारे में बात किया गया है। और बाल केंद्रित दृष्टिकोण को जो है ध्यान में रखा गया है। जब विद्यार्थी केंद्रित और बाल केंद्रित दृष्टिकोण को जो है इसमें किस प्रकार से शिक्षा में बढ़ावा दिया जा सकता है, बालक को केंद्र में रखकर जो है बालकों को शिक्षा के बारे में पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है गति निर्धारण स्कूल, ठीक है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जो है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष विद्यालय की स्थापना किया गया है, ठीक है। विशेष विद्यालय जो प्रगतिशाली बच्चे होते हैं, जैसे नवोदय हो गया। उसके बाद में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, तकनीकी पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है, उनके स्किल पर ध्यान दिया गया है। तो ये आपका जो एग्जाम रद्द बैच चल रहा है, इसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलता है और उसके बाद में प्रीवियस ईयर पर विचार विमर्श ये एक साथ चलता है। उसके बाद में इसका ये पीपीटी का जो पीडीएफ होता है, ये भी आप सभी लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और फ्री कंप्लीट नोट्स, ये सिलेबस जो है कंप्लीट होने के बाद आपको फ्री कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। पेपर 1 का जो है कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से मैसेज कर सकते हैं, उनके पास जो है हम भेज देंगे। उसके बाद में फ्री क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन किया जाता है और फ्री मॉडल पेपर, जब एग्जाम आएगा तो उसमें जो है मॉडल पेपर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जो है किस प्रकार से सुनिश्चित करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में एक समान शैक्षिक संरचना की स्थापना, ठीक है। इनमें एक समान शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की गई है, जो कि 10+2+3 प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी जाएगी। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, जो नेशनल करिकुलम होता है उसको जो है किस प्रकार से जो है विकसित किया जाए, उस पर भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को किस प्रकार से स्किल जो है सिखाया जाए। शिक्षा देने में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता को जो है बढ़ावा देना, इसमें असमानता को किस प्रकार से दूर किया जाए, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में इसके जो है महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण तथ्य, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष के उद्देश्यों को जो है बढ़ावा देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं विभिन्न आर्थिक स्तरों पर कार्य करने की क्षमता का विकास करना, जो अलग अलग स्तर हैं उस पे जो है विकास किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय आत्म जो है शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और सभी लोग आत्मनिर्भर के महत्व पर जो है बल दिया जाता है कि सभी लोग किस प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। 4 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा को एक विशेष निवेश मानना। नीति में इस सिद्धांत का पालन किया गया है कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक विशेष निवेश है, ठीक है। विशेष निवेश है, निवेश का मतलब ये होता है कि भविष्य में ऐसी शिक्षाओं का जो है ये जो ऐसी नीति लाई जाए जो भविष्य में जो है भविष्य के लिए बच्चों को जो है तैयार किया जा सके। 5 नंबर की बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी सभी लोगों के लिए जो उच्च वर्ग के लिए है और निम्न वर्ग के लिए है, सभी लोगों के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लोगों के लिए जो है सुनिश्चित करना। 6 नंबर की बात करते हैं स्कूल प्रणाली के लिए प्रभावी उपाय, ठीक है। इसमें सरकार के जो अलग अलग योजनाएं होती हैं इसको जो है किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए सभी बच्चों के लिए, तो वही है स्कूली प्रणाली के लिए जो है प्रभावी उपाय किस प्रकार से सरकार द्वारा जो है बनाया जाना चाहिए। उसके बाद में 7 नंबर की बात करते हैं एक सामान्य शैक्षिक ढांचे का विकास करना, सामान्य शैक्षिक ढांचे का विकास करना जिसमें सभी लोग समान शिक्षा ग्रहण कर सकें। उसके बाद में त्रिभाषा जो फार्मूला होता है इसका, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा राज्य, जहाँ पे जिस स्टेट में जो है हिंदी बोले जाते हैं वहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी और एक आधुनिक भाषा को जो है शामिल किया जाता है। तो ये 3 भाषा हो गए, एक हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। उसके बाद में गैर हिंदी भाषी राज्य, जहाँ पे जो है हिंदी जिस स्टेट में हिंदी नहीं बोले जाते हैं वहाँ पे उसे गैर हिंदी भाषी राज्य कहते हैं। अब इसमें क्या है, अंग्रेजी हो गया, उसके बाद में हिंदी हो गया और एक भारतीय भाषा,
एक भारतीय भाषा में जो है शिक्षा दी जा सकती है। तो ये त्रिभाषा फार्मूला इसे कहते हैं, ठीक है, जाना जाता है। उसके बाद में एनपीई 1986, पीओ ये क्या है? पीओ जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन का संशोधन। इसमें कार्य योजना 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को परिष्कृत करने और लागू करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने मौजूदा नीति ढांचे में कई महत्वपूर्ण संशोधन और परिवर्तन पेश किए हैं, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को जो है बढ़ाना, यानी सभी लोगों के जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है और सभी लोगों के पास जो है पहुंच को बढ़ाना था। संशोधन से मुख्य जो है बिंदुओं को जो है सारांश यहाँ पे हम देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि स्कूलों में 12वीं कक्षा को शामिल करना। स्कूलों में जो है 12वीं कक्षा को शामिल करना। संशोधन में सुझाव दिया गया कि कक्षा 12 को स्कूली प्रणाली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या कॉलेजों में इसकी पढ़ाई करने की अनुमति मिल सके। उसके बाद में साक्षरता अभियानों पर जोर, जो अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं, साक्षरता अभियानों पर अधिक ध्यान दिया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों व वयस्कों दोनों को शामिल किया गया था। बच्चों को भी शामिल किया गया था और जो स्कूली वयस्क होते हैं उनको भी शामिल किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गरीबी निवारण प्रयास से जो है जोड़ा जाना था, ठीक है, गरीबी निवारण प्रयास से जोड़ा जाना था। उसके बाद में है शैक्षिक संस्थानों को मजबूत बनाना। जो शैक्षिक संस्थानें होती हैं, जैसे हो गया यूजीसी हो गया, एनसीटीई हो गया और एआईसीटीई आदि को जो है प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जो है मजबूत किस प्रकार से बनाया जाए, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में व्यावसायिक और कुशल प्रशिक्षण, यानी स्किल का भी प्रशिक्षण कराया जाए और उसके बाद में ऐसी शिक्षा को शामिल किया जाए जिससे बच्चे जो है भविष्य में जो है उससे व्यवसाय जो है चला सके। ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का विस्तार, प्रचालनगत ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तारित किया गया था, जिसमें कक्षाओं, शिक्षकों और शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रावधान किए गए थे, ठीक है। उसके बाद में है शिक्षा के लिए लक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा 1995 तक और व्यावसायिक शिक्षा 2000 तक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। किस प्रकार से बच्चों का प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नवोदय विद्यालयों की स्थापना, इसमें जो है प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं, इन लोगों के लिए जो है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। उच्च शिक्षा के लिए स्वायत्त प्रयोग, यानी उच्च शिक्षा में प्रगति और सुधार को तेजी लाने के लिए जो है स्वायत्त आयोग का प्रस्ताव किया गया था। उसके बाद में शिक्षण में लिंग प्रतिनिधित्व, भविष्य में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में 50% महिलाओं की नियुक्ति का लक्ष्य जो है रखा गया था। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो वर्ष 2000 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य दिशा में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 ये की हम बात करें तो इसमें दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इस संविधान में किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है, ठीक है। हाशिए पर स्थित समूहों के लिए माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान, जो माध्यमिक शिक्षा होता है उस पे जो है विशेष ध्यान दिया गया है। जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के कमजोर वर्ग के लड़कियों के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति, परीक्षा सुधारों के लिए जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन संघ की स्थापना की गई है। शिक्षा के लिए धन आवंटन, ठीक है। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद में हम देखते हैं एनपीई 1986 और एनपीई 1992 के बीच जो प्रमुख अंतर थे उसको जो है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहलू देखते हैं कि किस प्रकार से जो पहलू है, और उसके बाद में 1986 एनपीई को देखते हैं, 1992 को देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, यानी सभी लोगों के जो है सभी लोगों के लिए सुनिश्चित करना था कि प्रारंभिक शिक्षा सभी को प्राप्त हो सके। मौलिक अधिकार के रूप में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा को जो है बच्चों को दिया जाए जिससे जो है व्यावसायिक कौशल से लैस करने के लिए जो है
शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पर बल दिया जाना होता है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान पर और उसके बाद में प्रौद्योगिकी पर जो है शिक्षा को किस प्रकार से जो है सुनिश्चित किया गया है, इस पर ध्यान दिया गया है। जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मान्यता दी गई है और इसमें देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया गया है, ठीक है, दोनों में। उसके बाद में है अनुदेश का माध्यम, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा पर जोर दिया गया है और मातृभाषा जोर जारी रखा गया है तथा क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया था और इसमें क्या हुआ था कि मातृभाषा के साथ-साथ जो क्षेत्रीय भाषा होती है उस पर भी जोर दिया गया है। शिक्षक शिक्षा, यानी गुणवत्तापूर्ण जो टीचर होते हैं, शिक्षा की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। शिक्षक शिक्षा और सेवाकालीन प्रशिक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें एनपीई 1992 में। शास्त्रीय भाषा और संस्कृति, तो संस्कृत हो गया, उसके बाद में शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया गया है। संस्कृत और शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के महत्व को जो है मान्यता दी गई है इसमें। उसके बाद में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा, जो जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, डिस्टेंस लर्निंग, खुले विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा के महत्व की मान्यता दी गई है इसमें। और इसमें जो है उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है खुली और दूरस्थ शिक्षा को जो है प्रोत्साहित किया गया है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, यानी पोषण पर बच्चों के स्कूल बच्चों के लिए जो है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को जो है स्वीकार किया गया है एनपीई 1986 में। और एनपीई 1992 में स्कूल में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। इसके आगे का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। और पेपर 1 का जो है कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहें तो व्हाट्सएप पर जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ प्रयास तो आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। इस क्लास के बारे में जो है सभी को बताइए कि किस प्रकार से क्लास चलता है। उनको बताइए कि 1-2 क्लास देखे समझ में आता है तो देखें, नहीं तो फिर उसके बाद में दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो है मेन मुद्दा ये है कि सभी का भाषा सभी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अभी तक लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो घंटी होता है नोटिफिकेशन आने के लिए उसको भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।